हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, myself Vinita, and today we will study as social science lesson 17 communication system. Communication is a process of sending and receiving message. A sender sends the message and the receiver receives the message. Communication एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मैसेज सेंड और रिसीव किए जाते हैं। तो सेंडर सेंड करता है मैसेज को और रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है। अ कम्युनिकेशन नेटवर्क कॉर्नर आवर थॉट्स एंड मैसेज टू एवरी कैरियर ऑफ द वर्ल्ड एट अनबिलीवेबल स्पीड एंड एफिशिएंसी। एक जो कम्युनिकेशन नेटवर्क कॉर्नर्स होते हैं वो हमारी थॉट्स और मैसेजेस को वर्ल्ड में कहीं पर भी अनबिलीवेबल स्पीड और एफिशिएंसी के साथ सेंड करते हैं। Letters are the cheapest mean of communication. You can send personal message with the help of letters. Every money can be sent by post through a money order. Letters communication का सबसे cheapest mean है। हम अपने पर्सनल मैसेजेस को लेटर्स की हेल्प के थ्रू भी भेज सकते हैं। मनी को भी पोस्ट किया जा सकता है और मनी को मनी ऑर्डर के द्वारा भेजा जाता है। गिफ्ट पार्सल के फॉर्म में भेजे जा सकते हैं। ये सभी पोस्टमैन के द्वारा डिलीवर किए जाते हैं। हम सभी अपने मैसेजेस को इंग्लैंड लेटर पर एनवेलप या पोस्ट कार्ड पर लिखकर लेटर बॉक्स में ड्रॉप करते हैं। लेटर बॉक्स हमें हर सिटी में बहुत सी प्लेसेस पर मिल जाते हैं। दे लुक लाइक द वन इन द पिक्चर। अगर हम लेटर पर एड्रेस लिखते हैं जहाँ पर हमें अपना लेटर सेंड करना होता है, तो ये लेटर हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तक पहुंच जाते हैं। A letter takes a few days to reach its destination. It is only a one-way communication. एक लेटर को अपनी डेस्टिनेशन में जहाँ पर हमने भेजा है वहाँ तक पहुँचने में कुछ दिन लगते हैं और ये एक वन वे कम्युनिकेशन है। A telephone is very different because two people can talk to each other even if the distance is thousands of kilometers or even more. टेलीफोन थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें हम दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं, चाहे वो हमसे कितनी भी दूरी पर हो। Today with the help of a telephone we can even talk to someone in other country. But the telephone is a little expensive. टेलीफोन के द्वारा आजकल हम दूसरे देशों में भी बात कर सकते हैं। Apart from personal purposes, telephones are very useful in business too. Today, apart from telephones, we have pagers, mobile phones, and even fax machine, etc. A pager is a wireless device. Pager wireless device है। इसमें इसका ओनर टाइप मैसेज को रिसीव कर सकता है और इसे कहीं भी ले जा सकता है, लेकिन पेजर से हम बात नहीं कर सकते। A mobile phone is just like a telephone. Its main advantage is that it can be carried anywhere and the person can talk to the person calling. It is a mobile of communication. A fax machine is a little different. It can send and receive printed message from another fax machine. एक फैक्स मशीन दूसरी फैक्स मशीन के द्वारा भेजे गए मैसेजेस को रिसीव कर सकती है और अपने मैसेज दूसरी फैक्स मशीन को सेंड कर सकती है। आज कंप्यूटर्स ने कम्युनिकेशन की वे को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। इफ़ यू वांट टू ट्रैवल बाय रेल और बाय एयर यू कैन बुक योर टिकट्स एट मुंबई व्हाइल यू आर एट दिल्ली। हमें अगर कहीं पर भी ट्रैवल करना है तो हम अपनी टिकट्स को कंप्यूटर के थ्रू बुक करा सकते हैं। The various reservations made are recorded and registered around the country wherever the computers are linked. जो हम रिजर्वेशन कराते हैं वो कंट्री में कहीं भी रिकॉर्डेड और रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं अगर वहाँ पर कंप्यूटर लिंक्ड है। There are the other means of communication too. They are the means of mass communication. Mass communication के examples हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो एंड टेलीविज़न। न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मास कम्युनिकेशन है। दे कैरी प्रिंटेड इंफॉर्मेशन लाइक न्यूज़, व्यूज़, ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस काइंड्स
meant for one and all. Newspapers are cheap and give news from all around the world. न्यूज़पेपर सभी लैंग्वेजेस में प्रिंट किए जाते हैं. Some common ones are the Times of India, the Hindustan Times, the Indian Express, the Telegraph, etc. Another very commonly used mode of communication is the radio. Radio sets help to receive news, educational information, discussion, songs, etc. Radio is a very cheap mode of getting information and entertainment. रेडियो कम्युनिकेशन का एक चीप मोड है और इसके थ्रू हम एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, डिस्कशन, सॉन्ग्स एक्सेट्रा सुन सकते हैं. गवर्नमेंट ने रेडियो स्टेशंस बनाए हुए हैं जो कि प्रोग्राम्स को एक फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रिले करते हैं. Today is the age of modernization and technology. Television has been added to the means of communication. It is a very modern mode of mass communication. It is also a just like to the radio. टेलीविज़न भी मास कम्युनिकेशन है और ये रेडियो से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन इनमें बस एक डिफरेंस होता है कि हम रेडियो पर केवल सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न पर हम जो हो रहा है उसे देख भी सकते हैं. We can see programs of entertainment, information, general knowledge, etc. on a television screen. It teaches us many other things. टेलीविज़न हमें वर्ल्ड में और वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में वहाँ के लोग किस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं वो हम देख सकते हैं. Today we also have the satellite television. The programs we receive come from a different part of the globe which was not possible a few years ago. आज सैटेलाइट टेलीविज़न भी हैं और इसमें ग्लोब के डिफरेंट पार्ट से प्रोग्राम्स रिसीव किए जाते हैं जो कि कुछ सालों पहले पॉसिबल नहीं था. Letters and telegrams are one-way means of communication. A telephone is the most widely used means of communication today. Pager, mobile phones and fax machines are the most modern means of communication. Newspaper, radio and television are the best ways of mass communication. Have a nice day. Thank you.